धम्मपद धम्मपद गाथा 69। आज दिनांक 12 जून 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में जेत वन में रहते समय ही कही है। मधुवा मयति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुःखं निगच्छति। तथागत बुद्ध एक बार श्रावस्ती में ही जेतवन में रहते थे। उस समय उत्पल वर्णा थेरी भिक्षुनी के बारे में, उसके संबंध में उसे उद्देश्य कर ये गाथा कही है। उत्पल वर्णा थेरी अतीत काल में पद्मोत्तर बुद्ध के चरणों में बैठकर 1,00,000 कल्प तक उन्होंने बहुत पुण्य कार्य किया। उसके बाद वो ऊंचे ऊंचे देवता लोक में और मनुष्य लोक में जन्म लेती रही। और इस बुद्ध के काल में उसका जन्म श्रावस्ती के एक श्रेष्ठी कुल में, बड़े कुलीन श्रेष्ठी परिवार में उसका जन्म हुआ। वो नील कमल के भीतरी भाग में जो रंग होता है, ऐसा सुंदर रंग उसके त्वचा का था। उसका वर्ण बड़ा सुंदर था, वो अति सुंदर थी। जब विवाह की अवस्था में वो आई, तब उसके पिताजी को कई बड़े बड़े लोगों से उनके लिए रिश्ते मांगने के लिए पिताजी को विनती लोग करने लगे। राजाओं के प्रस्ताव आए, बड़े बड़े सृष्टि कुल पुत्रों के प्रस्ताव आए। तो जहां वहां से उनको जो प्रस्ताव आने लगे उनकी सुंदरता देखकर, तो पिताजी को लगने लगा कि मैं किसको नाराज करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो वो बड़े अचंभे में पड़ गए। और उसके बाद एक दिन उसने सोचा कि अपने बेटी को वो पूछ रहे हैं कि बेटी, क्या तुम भिक्षुनी बनोगी, प्रव्रजित हो सकती है? तो यह शब्द जब पिताजी से उसने सुने तो इतनी उनके पूर्व जन्मों की प्रीति जाग उठी, क्योंकि वो तो बुद्ध काल में सेवा करती रही। पद्मोत्तर बुद्ध की बहुत बड़ी ऊंची पारमिता थी। तो जब ऐसे शब्द पिताजी के मुंह से उन्होंने सुने तो इतनी प्रसन्न हुई, वो शब्द उन्हें बहुत आनंद और सुख शांति देने लगे। और उसने कहा, पिताजी, मैं जरूर भिक्षुनी बनूंगी। और जब उसने हाँ की तो पिताजी ने बहुत बड़ा उत्सव रखा, बहुत खर्चा किया और बहुत बड़ा समारंभ लेकर उसने उनके भिक्षुनी बनने के लिए तैयारी करवाई और उनको भिक्षुनी बनाया गया। वो भिक्षुनी बन गई। बहुत पुण्य पारमिता उसके साथ होने के कारण वो अभ्यास में भी बहुत अच्छी थी और दिखने में बड़ी सुंदर। तो भिक्षुनी बनकर वो जहां वहां चारिका करने लगी, रहने लगी। लेकिन जैसी वो भिक्षुनी बनी तो उसी दिन, उसके कुछ समय बाद, जब एक दिन उपोषथागार में, यानी वो जो उपोषथागार की साफ सफाई उसने की और साफ सफाई करके वहां पर उसने दिया जलाया
और दिया जलाने के बाद तेजो कसीना को देखते देखते वो अपने पूर्व पारमिता के बल पर उसी समय अरहत पद को पा गई। वो अरहत बन गई। अरहत बनने के बाद बड़ा उसका जहां वहां गौरव होने लगा, मान सम्मान होने लगा। वो जहां वहां बाहर भी दूसरे शहर में भी जाने लगी। अब एक समय एक बार वो फिर श्रावस्ती में आ गई और श्रावस्ती में आकर एक अंधवन विहार, एक वन में विहार था, नाम था अंधवन विहार। तो उस अंधवन विहार में वो रुकी और जब वहां रुकी तो लोगों ने बहुत प्रसन्न होकर उनके लिए बड़ी सुंदर वहां पर एक कुटी बना दी। तो वो कुटी में, अंधवन विहार के कुटी में वो रहने लगी। अब वहां रहते समय एक दिन चारिका करने के लिए वो शहर में गई और चारिका करने के लिए जब वो जाती है तो उसका जो उसी शहर में रहने वाला एक नंद नाम का ममेरा भाई था, तो वो बड़ा आसक्त था उसके ऊपर पहले से। तो जब उसने जान लिया कि उत्पल वर्णा ये आ गई है शहर में और अंधवन के कुटी में रहती है, ऐसा जब उस नंद को पता चला, उसके मामा के लड़के को नंद को पता चला, तो नंद ने एक दिन उसको, उत्पल वर्णा को बाहर जाते हुए देखा। बाहर शहर में गई और इसने, वो जब नहीं थी उस समय, वो बिहार में जाकर उस कुटी में वो चला गया और कुटी में जाकर एक मंच के नीचे वो छिपा, वहां पर छिप गया। जब उत्पल वर्णा बाहर से जब आती है और बाहर से आने के बाद अपनी कुटी में आती है, कुटी में आकर उसने अपना सामान रखा और मंच पर बैठी। तो मंच पर बैठते बराबर वो छिपा हुआ था, वो बाहर निकला और बाहर निकलकर वो उस पर बलात्कार करने का प्रयास करने लगा। वो पहले ही आसक्त था, तो वो कह रही है, अरे मूर्ख मुझे भ्रष्ट ना कर, अरे मूर्ख मुझे भ्रष्ट ना कर। इस प्रकार की मना करने पर भी वो नहीं माना। उन्होंने बलात्कार किया और बलात्कार करते बराबर, ये तो अरहत थी, बड़ी पारमिता ऊंची, बलात्कार करते बराबर उस पापी का भार पृथ्वी न सह सकी। अरहत्व के बल से पृथ्वी फट गई और उसमें वो गिर गया और महान अविची नरक में वो मर गया, चला गया। और इसके बाद ये उत्पल वर्णा सभी भिक्षुनियों को और जिसको उसको बताने लगी कि ऐसा ऐसा इस नंद नामक मामा के लड़के ने ऐसा किया और ये हुआ और वो नरक में गिर गया। तो बाद में भिक्षुओं में ये चर्चा चलने लगी और ये चर्चा चलते चलते बुद्ध के पास वो गए। बुद्ध को भी इसका पता चला और बुद्ध को पता चलने के बाद बुद्ध वहां पर आते हैं और बुद्ध ने सभी भिक्षुनियों को, सभी को बुद्ध ने बुलाया, सभी को इकट्ठा किया और वहां इकट्ठा करने के बाद
तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही है, मधुवा मय्यति बालो याव पापं न पच्यति यदा च पच्यति पापं बालो दुखं निगच्छति। यानी कोई पापी व्यक्ति वो पाप कर्म को वो बड़ा प्रसन्न और अच्छे प्रकार से उसको करने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि ये पाप मुझे नहीं लगेगा और वो उसे मीठा लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। ऐसा वो जो मूर्ख आदमी पाप कृत्यों में लगा रहता है। लेकिन जब पाप कर्म जब वो फल देते हैं, जब वो परिपक्व होते हैं, तो फल देने के बाद बड़े दुख से, बड़े दुख में और परेशानियों में उसका फल भुगतना पड़ता है, उसका फल भुगतना पड़ता है। उस नंद ने भी उसका फल भुगता और वो पाप कर्म की वजह से वो दुर्गति में चला गया। उसके बाद और चर्चा होने लगी कि क्या जो क्षीणाश्रव अरहत होते हैं, जो क्षीणाश्रव भिक्षु होते हैं, क्या उनको भी कभी वासना सताती है क्या? अरहत में भी वासना रहती है क्या? ऐसा प्रश्न वहां संघ में निर्माण हुआ। वो तो अरहत थी और जब ये चर्चा चल रही थी उस समय बुद्ध भी वहां पर थे। बुद्ध आए वहां पर और बुद्ध ने कहा, नहीं, अरहतों में जो अरहत होते हैं, जो क्षीणाश्रव होते हैं, उनमें वासना कतई नहीं होती। वो पूरी तरह सारे मनोविकारों से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार तथागत बुद्ध ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जो पद्म के पत्ते पर कोई 2 बिंदु गिरता है, तो वो 2 बिंदु वो पद्म के पत्ते पर, उस पान पर ठहर नहीं सकता। जैसा गिरता है वैसा ही, जैसा गिरता है वैसा ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो पत्ता उसको सहन नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो आरे की धार होती है, आरे के धार पर सरसों का दाना टिक नहीं सकता, लुढ़क जाता है, रुक नहीं सकता। इसी प्रकार जो अरहत होते हैं, तो अरहत में वो शक्ति, वो चेतना होती है कि उनके मन में कोई वासना, कोई मनोविकार वहां उभर नहीं सकते, क्योंकि वो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार का ये जो इस प्रकार की देशना तथागत बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को की और बाद में उन्होंने राजा को बताया कि भिक्षुनियों के लिए कुटी जंगल में नहीं, जंगल में भिक्षुओं के लिए कुटी ठीक है, लेकिन भिक्षुनियों के लिए जो कुटी है वो शहर में बनाई जाए, शहर में बनाना चाहिए। ऐसा आदेश तथागत बुद्ध ने राजा को भी दिया और उसके बाद भिक्षुनियों की जो कुटिया वो शहर में बनना शुरू हो गया। तो ये उत्पल वर्णा बहुत ही पारमिता, जिन्होंने अपने जीवन में पद्मोत्तर बुद्ध के काल से हासिल की हुई थी, वो बहुत कम समय में अरहत बनी। और इस प्रकार ये गाथा उत्पल वर्णा को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में कही है। लोग, भिक्षु बड़े प्रसन्न हुए और भिक्षु ने साधुवाद दिया और सद्धम्म की विजय होती रहे, सद्धम्म आगे बढ़ता रहे, यही मंगल कामना सभी ने मिलकर की। हम भी धम्म के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को धन्य धन्य करें,
मंगलमय बनाए अपने जीवन को। इसी में हमारा सबका भला है, सबका कल्याण है। सद्धर्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आज 6:30 बजे हम 40 कम स्थान पर एक विशेष धम्म देशना देने वाले हैं। सब लोग उसका लाभ लीजिए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल।